तो स्टार्ट करते हैं DPP4 वेक्टर्स की। तो इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड करें हमने, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करते हैं पहले। मॉड ऑफ A क्रॉस B डॉट C, तो आई थिंक ये बात पता होगी, मॉड ऑफ A क्रॉस B डॉट C इज ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वो दे रखा है, साथ में ही स्टार्ट करो करना। मॉड A मॉड B मॉड C। तो पहले तो हम अपनी तरफ से ओपन कर लेते हैं मॉड ऑफ A क्रॉस B डॉट C। तो ये हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट पहले लगाओ, तो मॉड A क्रॉस B मॉड C, और A क्रॉस B और C के बीच का एंगल अगर थीटा है तो दैट विल बी कॉस थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C वेक्टर। और यूजुअली हम तीन वेक्टर्स को नॉन कोप्लेनर मानते हैं। कोप्लेनर होना इज द पर्टिकुलर केस। तो इस बात को समझो, A और B इस व्हाइट बोर्ड पे लाई कर रहे हैं और C इस व्हाइट बोर्ड के बाहर है, तो मतलब A B C आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। आई होप ये बात पता होगी A क्रॉस B क्या होता है। A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B वेक्टर। तो A क्रॉस B कुछ ये हो गया, व्हाइट बोर्ड के बाहर, आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, और उसके बीच का एंगल थीटा है, दिस इज थीटा। क्लियर है यहां तक? नाउ अब इसको ओपन करते हैं। पूरे का मॉड है, मॉड दो बार नहीं लिया जाता है, तो मॉड A क्रॉस B, फिर मॉड ऑफ मॉड C एक ही बार आएगा, और कॉस थीटा का हमें मॉड लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा नेगेटिव हो सकता है। एंड अगेन अब हम मॉड A क्रॉस B को ओपन कर लेते हैं। तो मॉड A क्रॉस B इज मॉड A मॉड B साइन अल्फा। साइन अल्फा का मॉड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल हुआ तो भी साइन अल्फा पॉजिटिव होता है। और अल्फा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। और ये इक्विवेलेंट दे रखा है तुम्हें मॉड A मॉड B मॉड C के। तो अगर हम कंपेयर कराएं तो साइन अल्फा भी 1 आना चाहिए, और साइन अल्फा 1 आने का मतलब अल्फा π/2 हो, और मॉड कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा लिखो, 1 आना चाहिए, और कॉस थीटा 1 आएगा जब थीटा 0 होगा, थीटा विल बी 0। तो अल्फा π/2 है, इसका मतलब A और B परपेंडिकुलर है, और ये थीटा 0 कब होगा? जब C A क्रॉस B के अलोंग ही आ जाए। C कहां पे आ जाए? A क्रॉस B के अलोंग। और अगर C A क्रॉस B के अलोंग आ गया, इसका मतलब ABC जो C है वो परपेंडिकुलर होगा A एंड B बोथ के। इसका मतलब ABC तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। A और B तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर था ही, C A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ABC तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और अगर ABC तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट C इज इक्वल टू C डॉट A। तो ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले भी। तो आई होप अगर नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन आता है तो क्या सब लोग कर पाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट के बाद दिस इज सेकेंड। अच्छा, यहां पे कई सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, जिसकी वैल्यू हमें याद ही होनी चाहिए। तो ये वैल्यू सबको ही याद होती है ऑलमोस्ट, जो भी सिंसियरली प्रिपेयर करके जाता है। A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है 2 टाइम्स ABC। तो ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए हमें। तो इट्स आंसर इज 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। अगर यहां पे बीच में माइनस साइन आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आई होप इन दोनों क्वेश्चंस में से अगर कोई आया तो हम कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सो सेकेंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3।
ध्यान से देखो, ये फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। एबीसी यूनिट वेक्टर है और खास बात है कोप्लेनर वेक्टर है। तो इफ एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, एक ही प्लेन में है, तो कोई भी वेक्टर अगर हम लेते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी, तो विल बी इन प्लेन ऑफ एबीसी। तो ये पॉइंट याद रखना है, अगर एबीसी कोप्लेनर है तो ऐसे कोई भी वेक्टर आ जाए 2a माइनस 3b, डेल्टा 0 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अगर डेल्टा 0 कर दें तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी भी कोप्लेनर होगा। लैम्डा और म्यू और डेल्टा की वैल्यू कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट रख सकते हो। तो अगर एबीसी कोप्लेनर है तो 2a माइनस बी, 2b माइनस सी, 2c माइनस ए भी कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। और अगर ये कोप्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। तो कुछ भी नहीं करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिंपली ऑब्जर्व करना है। तो एबीसी अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी, लैम्डा म्यू डेल्टा की कोई भी वैल्यू रखो, सबके लिए क्या आएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स आएंगे। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो नेक्स्ट टाइम पे हम इजीली कर सकते हैं। तो लाइक सपोज कर लो इसमें ही ऐसा कुछ होता, 2a प्लस 3b माइनस 4c, a माइनस b प्लस 5c, 2a माइनस 3c, समथिंग ऐसा अगर होता तो सीधे सीधे इसको भी हम 0 कर सकते थे, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एबीसी कोप्लेनर होने चाहिए, अगर नॉन कोप्लेनर है तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ। आई थिंक ये जस्ट अभी करा है हम लोग ने। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है, 0। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है, कोप्लेनर हो नॉन कोप्लेनर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई सभी लोग देखो, a इज अ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी इज अ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, सी इज अ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस एक्स माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। इफ सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब यह हुआ कि दो वेक्टर्स तो हमेशा एक प्लेन में होते हैं। अगर सी भी ए और बी के प्लेन में लाई करता है तो इट मींस ए बी सी तीनों कोप्लेनर हो गए। और अगर ए बी सी तीनों कोप्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई थिंक पता है सबको, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट होता है 1 1 1 1 माइनस 1 2 एक्स एक्स माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लो 1 टाइम, R1 के लॉन्ग ओपन कर रहे हैं, सभी लोग करो, 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट में माइनस साइन आता है, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, -1 माइनस 2x, देन 1 टाइम्स, इसको हाइड करो, उसको हाइड करो, x माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। से आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2x प्लस x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। 6 हुआ, -2, ये 4 बन गया पूरा, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, ये भी 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आई थिंक -2 इज द आंसर, x इज इक्वल टू -2 आंसर है। तो कोप्लेनर बोलने का ये दूसरा तरीका हो गया कि C लाई कर रहा है A और B के प्लेन में, क्योंकि दो वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में होते हैं और C भी वहीं लाई कर रहा है, इट मींस ABC कोप्लेनर हो गया। क्लियर है बात यहां तक? तो आई होप ये लैंग्वेज भी आती तो हम नेक्स्ट टाइम पे इसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। एक बार वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लेते हैं हम लोग। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर है तो इसको लिखा जाता है ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। तो ये बात ध्यान रखना, ए का डॉट सी से लेंगे ए डॉट सी और बी वेक्टर, फिर ए का डॉट बी से लेंगे फिर सी वेक्टर। तो आई होप इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसमें करना यह होता है कि सिंगल वाला पहले लिखो, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, माइनस बाहर कर लो, सी का डॉट बी से ले लो ए वेक्टर, माइनस सी का डॉट ए से ले लो बी वेक्टर, माइनस एडजस्ट करा लो सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी ए वेक्टर। ठीक है, ये गिवन है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर कराना है तो ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर ही है, तो इट मींस बी वेक्टर यहां पे नहीं होगा, इट मींस सी डॉट ए 0 आएगा। इसको पूरा गायब कर दो, इट मींस ए और सी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसको कंपेयर कराओ। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी है, साइन थीटा बताना है। इसको कंपेयर कराओ तो माइनस सी डॉट बी 1/3 मॉड बी मॉड सी के इक्वलेंट है। माइनस सी डॉट बी हो जाएगा माइनस मॉड सी मॉड बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सॉरी बी एंड सी, जैसा दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहां से सॉल्व करने पे कॉस थीटा आ रहा है -1/3 और हमें बताना है साइन थीटा। तो कॉस थीटा अगर नेगेटिव है इट मींस सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ट्राइंगल बना के हम साइन थीटा बता सकते हैं। थीटा इज द एंगल बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 8 मतलब 2√2, तो साइन थीटा आ जाएगा 2√2/3 और कॉस थीटा नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन थीटा आ गया फाइनली 2√2/3। चेक कर लेते हैं आंसर, दैट इज फर्स्ट इज द आंसर। तो आई होप अगर इस तरह क्वेश्चन आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो हम हैंडल कर सकते हैं। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन दिखने भी वाले हैं एग्जाम में तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको देखो ध्यान से। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, फिर से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम फिर वैल्यूज वगैरह रखेंगे। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पता है सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर। सो सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर। और ये गिवन है, ध्यान से देखो, ये गिवन है लैम्डा ए प्लस म्यू बी के इक्विवेलेंट। किसके इक्विवेलेंट गिवन है? लैम्डा ए प्लस म्यू बी के इक्विवेलेंट। तो कंपेयर करा लेते हैं। ए का कोफिशिएंट ये आ रहा है और इधर लैम्डा है, तो लैम्डा हो जाएगा माइनस सी डॉट बी। बी का कोफिशिएंट सी डॉट ए आ रहा है और इधर म्यू आ रहा है, तो म्यू हो जाएगा सी डॉट ए। तो लैम्डा प्लस म्यू
दिस इज ए माइनस बी। तो फाइनली लैम्डा प्लस म्यू आ रहा है सी डॉट ए माइनस बी। सी डॉट ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हम निकाल लेते हैं यहां से। ए माइनस बी, आई थिंक ए माइनस बी आ रहा है, जो भी गिवन डेटा है के आ रहा है, एंड सी इज आई। तो आई डॉट के कैप इज जीरो बिकॉज आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई डॉट के कैप इज जीरो। सो लैम्डा प्लस म्यू विल बी जीरो। क्या इस बात पे एग्री हो सब लोग? तो सीधे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से कंपेयर करा लिया, आंसर निकाल लिया। आई होप नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स का क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एबीसी अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, एबीसी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, और ए डैश बी डैश सी डैश तीन वेक्टर हैं जो कि इसके रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं। तो ए डैश बी डैश सी डैश क्या होता है? आई होप ये बात सबने पढ़ी होगी। ए डैश वेक्टर होगा बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि जीरो नहीं होगा बिकॉज ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। बी डैश वेक्टर होगा, आगे बढ़ते जाओ, सी क्रॉस ए अपॉन नीचे ए बी सी ही रहेगा। देन सी डैश वेक्टर होगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। हाँ भाई, तो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स सबने पढ़ा होगा। तो यही चीज होती है, ए डैश वेक्टर बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, बी डैश वेक्टर सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, एंड सी डैश वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आई होप ये चीज याद आ गई होगी सबको। अब इस पे आओ, ए बी सी एंड पी क्यू आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। मतलब मान लेते हैं ए बी सी का रेसिप्रोकल सिस्टम पी क्यू आर है, तो पी वेक्टर आएगा अपॉन ए बी सी, क्यू वेक्टर आएगा, साथ में करते चलो, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, एंड आर इज द वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमें यह निकालना है ए क्रॉस पी अपॉन ए क्रॉस पी प्लस बी क्रॉस क्यू प्लस सी क्रॉस आर। ए क्रॉस, अच्छा इसको स्केलर ट्रिप, ये स्केलर ही आता है, इसको टी मान लेते हैं, तो बार बार लिखना कम पड़ेगा, इसको 1/t करके बाहर लिख लेते हैं। तो बी क्रॉस सी यहां पे बना, इसका भी 1/t मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी बाहर कर लिया, तो दिस इज सी क्रॉस ए। तो देख रहे हो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है। आर विल बी ए क्रॉस बी, और 1 अपॉन ए बी सी हमने बाहर कर लिया। अब यहां पे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। टी इज 1 अपॉन ए बी सी, साथ में करते चलो, ये क्या आएगा, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। यह आएगा बी डॉट ए इंटू सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर। फिर यह आएगा सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर। अब देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सी डॉट ए इंटू बी, बिकॉज ए डॉट सी और सी डॉट ए बराबर होता है ए डॉट बी इंटू सी, बी डॉट ए इंटू सी से, बी डॉट सी इंटू ए, सी डॉट बी इंटू ए से। तो ओवरऑल पूरा जीरो आ रहा है, क्लियर है, पूरी वैल्यू क्या आ गई, जीरो सिंपली।
तो देख रहे हो कहीं कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा बस कंसेप्ट याद रखना है और सीधे सीधे अप्लाई करना है, सीधे सीधे आंसर, ठीक है। सो इट्स आंसर इज 0, सो इट्स आंसर इज 0। तो यहां पे हमें बस पता होना चाहिए कि इसके रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर क्या होता है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहां पे मल्टीपल टाइम्स इसके क्रॉस लिया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अंदर से सॉल्व किया जाता है। इसको साथ में करते चलो जरा। ए क्रॉस बी, तो पहले अंदर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देंगे। ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू बी वेक्टर। फिर अब ए से क्रॉस ले लो, ए डॉट बी, ए क्रॉस ए, फिर ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, ए क्रॉस बी। अच्छा, ए और ए पैरेलल होंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां पे देखो क्या बच रहा है, मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर, ए क्रॉस बी। माइनस साइन हमेशा हम एडजस्ट कराना चाहते हैं, तो माइनस साइन एडजस्ट करा लो और उसको लिख लो बी क्रॉस ए। क्या लिख लो, बी क्रॉस ए, मॉड ए का स्क्वायर बी क्रॉस ए, तो मॉड ए का स्क्वायर इज ए डॉट ए। सो इट्स आंसर इज डी। तो सिंपली यहां पे भी हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सीधा सीधा यूज करा है, ठीक है। तो आई होप अब इस क्वेश्चन से भी फैमिलियर हो गए होगे। अगर ऐसा कुछ आता है तो हम नेक्स्ट टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जिसको हमें याद रखना है। फिर से लिख लो एक बार, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का स्क्वायर आता है, जो कि याद ही होना चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी टाइम ज्यादा लगेगा और बाकी सबको याद होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन अगर आता है तो हम डायरेक्टली टेक कर सकते हैं, सी इज द आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11th। इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पूरा डेटा पढ़ो ध्यान से। ए बी सी डी आर वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 तब आता है जब वो दोनों पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू सी क्रॉस डी। P1 and P2 are the plane determined by the vector AB and CD। अच्छा, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन बना सकते हैं। AB सपोज कर लो इस व्हाइट बोर्ड पे है और CD मान लो, सॉरी AB, इन जनरल अभी हम बात कर रहे हैं। AB इस व्हाइट बोर्ड पे है और CD इस फ्लोर पे है। तो AB से व्हाइट बोर्ड का प्लेन बन रहा है और CD से इस फ्लोर का प्लेन बन रहा है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए और बी के परपेंडिकुलर। तो अगर ए बी से व्हाइट बोर्ड बन रहा है तो ए क्रॉस बी इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। सी डी से अगर ये फ्लोर बन रहा है तो सी क्रॉस डी इस फ्लोर के परपेंडिकुलर होगा। और इन दोनों में एंगल अगर देखा जाए तो 90 है, लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है, वो पैरेलल है। मतलब ए क्रॉस बी जो इस व्हाइट बोर्ड का परपेंडिकुलर है और सी क्रॉस डी, सी और डी से जो प्लेन बन रहा है उसका जो परपेंडिकुलर है वो पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब ए और बी इस व्हाइट बोर्ड पे लाई करे और सी और डी सामने वाली वॉल पे लाई करे। तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी पैरेलल हो जाएंगे। तो ए और बी से जो प्लेन बने और सी और डी से जो प्लेन बने सामने वाली वॉल, दोनों कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो P1 और P2 वॉल्स या प्लेन कैसे होने चाहिए, पैरेलल। तो P1 और P2 के बीच का एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि ए क्रॉस बी ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, सी क्रॉस डी सी और डी के परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी
इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर सी क्रॉस डी सामने हो जाए, सामने वॉल के परपेंडिकुलर, तो वो पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ए दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है और बी पूछा है। वैसे डेटा काफी दे रखा है, तो इस केस में हम बी को एज्यूम कर सकते हैं एक्स आई कैप, साथ में करते चलो जरा, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली पहले तो हम ए डॉट बी से 1 बना लेते हैं। तो डॉट लेना तो काफी आसान होता है, ए डॉट बी अगर 1 है तो यहां से देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बोलो a क्रॉस बी निकालना है अब हमें। तो a क्रॉस बी निकालने का तरीका, डिटर्मिनेंट लिखना होता है, b के डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड है। इसको जरा पूरा सॉल्व करते हैं। यह आएगा z माइनस वाई, साथ में करते चलो, फिर माइनस जे, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, z माइनस एक्स, फिर k कैप, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, y माइनस एक्स, ठीक है। देन अब ये दे रखा है तुम्हें j, मतलब i का कोफिशिएंट 0, j का कोफिशिएंट 1, माइनस k मतलब k का कोफिशिएंट -1। अब हम कंपेयर करा सकते हैं, तो क्या z माइनस वाई 0 आएगा, मतलब z y के इक्विवेलेंट आ जाएगा, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन x माइनस जेड 1 आएगा, एंड देन y माइनस एक्स -1 आएगा, इट मीन्स x माइनस वाई 1 आएगा। तो इतना कंप्लीट करो। और एक रिलेशन हमें यह भी दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 1 है डॉट प्रोडक्ट से। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आराम से निकाला जा सकता है। तो z की जगह y रख दो, तो ये आ गया। एक इक्वेशन ये दे रखी है, सॉल्व करो जरा इसको। आई थिंक सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो z भी 0 आ जाएगा, और y और z दोनों को 0 रखोगे तो x 1 आ जाएगा। तो मतलब x 1 आ रहा है और y और z दोनों 0 आ रहा है। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। और x 1 और y और z 0, इसका मतलब b कौन सा वेक्टर बनेगा? i कैप, b इज i कैप। तो वेक्टर वगैरह में बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब रिवाइज कर लें अगर तो सीधा सीधा ही सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इसमें तो थोड़ा कई बार ट्विस्ट हो सकता है। वेक्टर बिल्कुल श्योर शॉर्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है 13। इस तरह क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा जा चुका है, ध्यान से देखना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कॉमन बात यह होती है, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो, इक्वेशन में हो, चाहे वो वेक्टर में हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो दोनों कर्व पे लाई करता है। एफ एक्स और जी एक्स का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों पे लाई करेगा। वेक्टर के बारे में बात हो, स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही आएगा, दोनों लाइन पे लाई करेगा। और पॉइंट को वेक्टर में हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? तो ये एक ऐसा वेक्टर है, अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो आर जो कॉमन पोजीशन वेक्टर है वो दोनों पे लाई करेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आ चुका है मिलता जुलता। ये दो स्ट्रेट लाइन होती हैं, एक एक करके देखते हैं। आर क्रॉस ए इज बी क्रॉस ए, इसको इधर ले आओ।
आर माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब आर माइनस बी पैरेलल है ए के। इट मीन्स आर माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, पैरेलल में स्केलर से डिफर करते हैं। सो आर इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा ए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। आई थिंक अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो याद होगा ये पास कर रही है बी, जिसका पोजीशन वेक्टर बी है पॉइंट से, और पैरेलल है ए वेक्टर के। तो सिमिलरली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सॉल्विंग है। आर क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। आर माइनस ए कॉमन ले लो तो क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब आएगा जब आर माइनस ए पैरेलल टू बी वेक्टर आए, मतलब आर माइनस ए इज इक्वल टू म्यू बी वेक्टर। सो आर इज इक्वल टू ए प्लस म्यू बी। और दोनों ही केस में आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है और इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, और दोनों अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो पोजीशन वेक्टर भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को सीधे सीधे इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो। तो दिस इज बी प्लस लैम्डा ए, साथ में करते चलो, ए प्लस म्यू बी। ठीक, तो मेरे ख्याल से ए और बी दे रखे हैं, सॉल्व कर सकते हो। बी एक साइड ले आओ तो बी टाइम्स 1 माइनस म्यू, ए टाइम्स 1 माइनस लैम्डा। बी और ए दे रखे हैं। बी इज 2i माइनस के कैप 1 माइनस म्यू, ए इज ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पूछा गया है, तो हमें लैम्डा और म्यू निकालना है, और वो निकल आएगा क्योंकि आई और जे के कैप के कोफिशिएंट हम कंपेयर करा सकते हैं। तो देखते हैं। सो यहां पे आ रहा है 2 1 माइनस म्यू आई कैप 1 माइनस म्यू के कैप 1 माइनस लैम्डा आई कैप 1 माइनस लैम्डा जे कैप। ठीक है, आई कैप का कोफिशिएंट इधर है 2 टाइम्स 1 माइनस म्यू और उधर है 1 माइनस लैम्डा। इसको उधर ले आओ तो 1 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस लैम्डा। एक इक्वेशन ये मिली। के कैप का इधर तो 1 माइनस म्यू है और इधर के कैप नहीं है, इट मीन 0 है, तो 1 माइनस म्यू 0 आ जाएगा, मतलब म्यू डायरेक्टली मिल गया 1, तो म्यू को 1 रख दो तो लैम्डा आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन जरूरी होता है इसको भी कंपेयर कराना। इधर अगर जे कैप का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा है तो इधर जे कैप नहीं है, तो इट मीन उसका कोफिशिएंट 0 है, तो 1 माइनस लैम्डा भी 0 आ रहा है, तो लैम्डा 1 आ रहा है, तो कोइंसाइड कर गया। ठीक है, लैम्डा 1 एंड म्यू इज ऑल्सो 1। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें निकालना है, तो वो कॉमन पोजीशन वेक्टर लैम्डा और म्यू के लिए कोई भी एक निकाल सकते हो। बी प्लस लैम्डा ए निकाल लो, बी प्लस लैम्डा ए निकाल लो, या ए प्लस म्यू बी निकाल लो। लैम्डा को अगर 1 या म्यू को अगर 1 रखते हो, दोनों ही ए प्लस बी आते हैं। बोलो, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ए प्लस बी ऐड कर लो, 3i प्लस जे माइनस के कैप, 3i प्लस जे माइनस के कैप। ए इज द आंसर। क्लियर है? तो अगर नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन आता है तो क्या हम डील कर पाएंगे? और रख के देख लो, यहां पे लैम्डा की वैल्यू 1 और म्यू की वैल्यू 1, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? ए प्लस बी ही आ रहा है। और आगे के लिए चीज याद रखना, जैसे कि इसको हमने सॉल्व करा तो ये सीधे सीधे दिख रहा है। यहां पे एक बार तो सॉल्व करके दिखा दिया, यहां पे सीधे सीधे दिख रहा है। लैम्डा को 1 और म्यू को 1 रख दो तो दोनों पॉइंट सेम आ जाएंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तो पॉइंट सेम ही आता है ना। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, देखो ध्यान से क्या डेटा है। A is a vector, B is a vector, C is a vector, D is a unit vector such that A dot D 0 और BCD 0 है, BCD स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, D कैप बताना है। तो ठीक है, डेटा आई थिंक ठीक ठाक दे ही रखा है, तो हम ज़्यादा शॉर्टकट में ना पढ़े, D कैप को हम ले लें XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 आएगा। ओके, ए डॉट डी 0 है, ए डॉट डी, ए इज दिस डॉट डी x माइनस वाई 0 हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई। चीजें थोड़ी आसान तो हो ही गई एटलीस्ट। अब दो ही अननोन रह गए, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स। y की जगह x रख दो तो 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन BCD इज ऑल्सो 0। अच्छा, BCD आता क्या है? BCD डिटर्मिनेंट होता है, तो BCD के लिए हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, और ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है डिटर्मिनेंट में। J मतलब 1, K मतलब -1, C इज K माइनस आई, I मतलब माइनस आई मतलब -1, J का कोफिशिएंट 0, K का 1 एंड D इज, ठीक है, ये 0 है, इसको सॉल्व करना है तो सीधे एक्सपैंड कर लो, ये तो 0 हो गया, -1, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, -z -x, फिर -1, इसको हाइड करो, उसको हाइड करो, -y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। चेक करो क्या इतना सही है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ रहा है। और डिटर्मिनेंट में कभी भी ज्यादा प्रॉपर्टी के चक्कर मत पड़ो, सीधे एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो x और y तो इक्विवेलेंट है, तो y की जगह x रख दो तो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू -2x। क्या एग्री हो सब लोग? z -2x आएगा। ठीक है, और यहां पे रख दें z की जगह -2x, z की जगह तो -2x रखोगे तो दिस विल बी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू ±1/√6। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। और x और y इक्विवेलेंट है एंड z -2x है, तो z -2x है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 2/√6। तो x आ गया, या डी कैप पता चल गया, डी कैप आ जाएगा, x इज ±1/√6, आई कैप +-1/√6, जे कैप, और z है -+2/√6 के कैप। तो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है यहां पे। √6 है ना, ये आई थिंक ये 6 होना चाहिए। फिर भी चेक कर लो एक बार, आई थिंक कैलकुलेशन सारे सही करें। ठीक है, नीचे √6 ही आएगा। ऑप्शंस के लिए भी अवेयर रहना है, निमसेट में कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो गलत आएंगे, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, कि हमने निकाला है बिल्कुल सही निकाला है, वरना फिर उसी में फंसे रह जाओगे और गलती मिलनी नहीं है फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करा है हमने, जो सॉल्व करेंगे तो काफी लेंदी हो जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और इसका आंसर याद कर लो। इसको अगर हम आई कैप, जे कैप, के कैप लेकर के भी करते हैं तो भी काफी लेंदी होता है। इसका आंसर पढ़ो जरा, PQR3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, तो आई कैप, जे कैप, के कैप ले सकते हैं हम लोग PQR को। एक्स को हमें लेना पड़ेगा कुछ XI, एक्स को कुछ ले सकते हैं अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, और रखने में फिर कैलकुलेशन एक बार करने को कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंदी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि इसको भी याद कर लो। 1/2
P प्लस क्यू प्लस आर। करने को एक बार ट्राई कर सकते हो। P को ले लो आई कैप, Q इज J कैप, R इज K कैप। लेकिन एक बार करने के बाद याद करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस अलग रहता है। क्यों भाई? डायरेक्टली अगर बोला जाए कि याद कर लो तो इसको रख के सॉल्व कर लेना। ये जो फाइनल वैल्यू आती है 1/2 P प्लस क्यू प्लस आर आती, तो ये हम सजेस्ट करेंगे कि इसको याद कर लो, ठीक है। और ट्राई एक बार कर सकते हो, 5-6 लाइनें लगेंगी क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। क्लियर? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, जिसके पोजिशन वेक्टर ए और बी दे रखे हैं। इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है। एक पॉइंट है यहां पे मूविंग पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर आर मान लेते हैं। वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एम ए और एम बी बराबर है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स। सो एम ए इज इक्वल टू एम बी। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है? मॉड आर माइनस ए इज इक्वल टू मॉड आर माइनस बी। स्क्वायरिंग कर लूं, साथ में करते चलो, और आर माइनस ए के मॉड का स्क्वायर क्या होगा? आर माइनस ए डॉट आर माइनस ए, आर माइनस बी डॉट आर माइनस बी। ठीक है, डॉट लो आर डॉट आर माइनस ए डॉट आर माइनस ए डॉट आर, तो 2 टाइम्स ए डॉट आर प्लस ए डॉट ए मतलब मॉड ए स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे करोगे तो आर डॉट आर मतलब मॉड आर स्क्वायर माइनस 2 बी डॉट आर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये वाला टर्म इधर ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स बी डॉट आर माइनस ए डॉट आर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर। 2 टाइम्स इसको लिख लेते हैं b माइनस ए डॉट आर, और ऑब्वियसली ये स्केलर है, मॉड ए मॉड बी स्केलर है, तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो तुम, मॉड बी माइनस मॉड ए इंटू मॉड बी प्लस मॉड ए। अच्छा चलो ठीक है, यहां पे वेक्टर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको दूसरे तरह से लिखना पड़ेगा। इसको लिख लेना 2 टाइम्स आर डॉट ए माइनस बी कर लो, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, और इधर इसको मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर कर लो। और ध्यान से देखो, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर करके देखो, तो मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर आएगा। ए प्लस बी वेक्टर का डॉट अगर हम ए माइनस बी वेक्टर से लेते हैं तो आता है मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम यहां वेक्टर लिखना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन में वेक्टर ही लिखे हुए हैं सारे। इसको इधर ले आओ और a माइनस बी कॉमन लो, टू से डिवाइड कर लो, सो दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। ठीक है, और ये तो एक तरीका हुआ, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे हम लोग। अगर इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है m, अगर एम ए और एम बी बराबर है, तो m जो है वो इसके
ए और बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। एम किस पे लाई करता है? ए और बी के। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट एन मान लेते हैं, ठीक है। वो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बाई 2। आर इसका पोजीशन वेक्टर दे ही रखा है, तो एनएम वेक्टर अगर तुम निकालो यहां पे, एनएम वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके? ए बी वेक्टर के। एनएम वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा? ए बी वेक्टर के। तो डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। अगर हम एनएम वेक्टर निकालते हैं तो आर माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये एनएम वेक्टर हो गया। और ये परपेंडिकुलर किसके है? ए बी वेक्टर लिखो या बी ए वेक्टर लिखो, जो लिखना चाहो, उसके परपेंडिकुलर, तो डॉट ए माइनस बी। तो यहां से हम डायरेक्टली भी कर सकते थे और सॉल्विंग करके भी हमने इस चीज को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये टाइप समझ में आया होगा कि अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह सॉल्व करा है इसको। बेटर ये रहेगा, सॉल्विंग से अच्छा है हम कंसेप्ट ज्योमेट्री यूज करें कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो मेरे ख्याल से वेक्टर का रिवीजन हो चुका है। जितने भी आर्टिकल पूछे जाते हैं वो सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिवीजन की होगी। तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, फटाफट उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है।